दोस्तों अगर आपने भी स्लीपर वाला वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिए हैं, या तो आप खुद से बुकिंग किए होंगे ऑनलाइन मोड में IRCTC वगैरह कुछ ऐप से बुकिंग किए होंगे, या फिर दोस्तों आप किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर से स्लीपर वाला वेटिंग टिकट ले लिए हैं। और दोस्तों मान लीजिए इन द केस अगर वो आपका स्लीपर वाला वेटिंग टिकट ट्रेन चार्ट बनने के बाद कन्फर्म नहीं होता है, तब दोस्तों ऑनलाइन जो बुकिंग किए हैं उसका क्या नियम रहने वाला है, और जो आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से बुकिंग किए हैं उसका क्या नियम रहने वाला है, कैंसिलेशन चार्जेस और रिफंड रूल क्या रहने वाला है, और यात्रा के क्या नियम रहने वाले हैं, जो इस साल का क्या नियम रहने वाला है, इस दोनों की कंडीशन में हम पूरा डिटेल्स में A to Z कंप्लीट बात करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आप एक स्लीपर वाला वेटिंग टिकट बुकिंग करवा लिए हैं ऑनलाइन मोड में, तब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या होता है अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी कैंसिल नहीं होता है तो दोस्तों सबसे पहले अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका ऑनलाइन वाला स्लीपर वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होता है, तब दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट है, जिसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाए हैं स्लीपर वाला वेटिंग टिकट, अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी वह कन्फर्म नहीं होता है, फुल कैंसिल हो जाता है, तब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के 60 रुपया पर पैसेंजर के कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको पूरा 3 से 5 दिन में यहाँ पर पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है फुल कैंसिलेशन। फुल कैंसिलेशन क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए एक PNR नंबर में अगर आप 4 लोगों का बुकिंग किए हैं वेटिंग लिस्ट स्लीपर वाला, और ट्रेन चार्ट बनने के बाद चारों का कंफर्म नहीं हुआ, तो दोस्तों इस कंडीशन में वह ऑटोमेटिक फुल कैंसिल हो जाता है। और दोस्तों अगर फुल कैंसिल हो जाता है तो दोस्तों आपको कैंसिल का जरूरत करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं रहता, खुद से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और 60 रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से कट करके पैसा आपको वापस आ जाता है 3 से 5 वर्किंग डेज में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि मान के चलिए एक टिकट में 4 लोगों का बुकिंग किए हो स्लीपर वाला वेटिंग टिकट, और ट्रेन चार्ट बनने के बाद 2 लोगों का कंफर्म होता है, 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट ही रह जाता है, तब दोस्तों इस कंडीशन में जिसका 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट रह गया है वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। अगर आप पैसा इंतजार करते रह जाइएगा कि अच्छा कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, मैं वेट कर लेता हूँ पैसा रिफंड आने वाला है, तब दोस्तों आप 10-20 साल भी इंतजार करते रह जाइएगा। इस कंडीशन में आपको पैसा रिफंड दोनों लोगों का नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिसका फुल कैंसिलेशन नहीं होता है, पार्शियली इसको हम कहते हैं कंफर्म और कैंसिलेशन होना, इस कंडीशन में आपको खुद से मैनुअली ही कैंसिल करना पड़ेगा, तो ही पैसा वापिस आ पाएगा। कैंसिलेशन चार्जेस इसमें भी कटेंगे वही 60 रुपया पर पैसेंजर, और उसके बाद ही आपको पेमेंट आने वाला है रिफंड दोस्तों। और इस कंडीशन में कुछ TDR वगैरह काफी सीन होता है, तो दोस्तों अगर आपको इस कंडीशन में पार्शियली कैंसिल वाला में अगर आपको और भी डिटेल्स में वीडियो जाना है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लिया हूँ, अगर आप ऑनलाइन वाला स्लीपर वेटिंग टिकट लेते हैं और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होता है तो आपको यहाँ पर फुल कैंसिलेशन में क्या रिफंड के रूल्स है कैंसिलेशन के, और सेकंड है अगर आपका पार्शियली कंफर्म हो जाता है तो क्या कैंसिलेशन और रिफंड के क्या रूल्स है, मैंने आपको क्लियर किया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि अगर आपका वो स्लीपर वाला वेटिंग टिकट काउंटर से लिया गया, तब दोस्तों इस कंडीशन में वही 60 रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे कैंसिलेशन के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत होता है कि आपको कैंसिल करवाने के लिए आपको काउंटर ही जाना पड़ेगा, और दोस्तों काउंटर ऐसा नहीं है कि आपका मान के चलिए आज ही ट्रेन था और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ ट्रेन चार्ट बनने के बाद, तो मजे से 2-3 दिन बाद आप टिकट को लेकर के काउंटर जा रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पर रिफंड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर कान खोल करके सुन लीजिए, इस कंडीशन में आपको ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले ही मतलब कि मैक्सिमम टाइम 30 मिनट पहले ही आपको वहां पर जाना होगा रेलवे स्टेशन पे, तो ही कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको वहां पर कैश हैंड ओवर करा दिया जाएगा पेमेंट। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन बाद जा रहे हो। मान के चलिए अगर आपका ट्रेन 5 बजे शाम को वेटिंग लिस्ट बुकिंग किए थे कंफर्म नहीं हुआ, तो कम से कम आपको 4:30 बजे काउंटर पे चले जाना होगा, तो ही यहाँ पर पैसा रिफंड होगा। मजे में 2-3 दिन बाद आप बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इस कंडीशन में आपको 0 रुपया रिफंड वापिस होगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने दोनों पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि अगर आप ऑनलाइन वाला या फिर काउंटर वाला टिकट बुकिंग करवाते हैं तो कैंसिलेशन एंड पेमेंट रिफंड रूल क्या रहने वाला है, मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। अब दोस्तों हम चलिए यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं कि यात्रा को लेकर के क्या नियम है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट बुकिंग किया है और ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, तब दोस्तों इस कंडीशन में आप उस टिकट को लेकर के यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यात्रा करते हैं तब दोस्तों विदाउट टिकट वाला ही आपको माना जाएगा, और विदाउट टिकट वाला ही आपको यहाँ पर पेनाल्टी चार्जेस और चार्जेस जो भी रहते हैं वो आपको लगाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोच के देखिए, अगर वह ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो जाता है ऑनलाइन वाला, तो कैंसिलेशन चार्जेस करके जब रेलवे पूरा पैसा रिफंड दे देती है, तो जो आप टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं उसका क्या मतलब रहता है, उसका कुछ नहीं मतलब रहता है, वो आप टिकट बेकार हो गया। अगर आप उस टिकट से यात्रा करते हैं तो कैंसिलेशन वाला ही विदाउट चार्जेस आपको पूरा मतलब कि वहां पर चार्जेस लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन वाला अब हो गया झंझट खत्म। अब दोस्तों हम दूसरा कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपका ऑनलाइन टिकट हो तो दोस्तों क्या हो पाएगा, अगर आप उस टिकट को लेकर के यात्रा करते हैं, तब दोस्तों इस टिकट को अगर आपको लेकर के यात्रा करते हैं, तब दोस्तों आप स्लीपर के बजाय जनरल टिकट को जनरल में यात्रा कर सकते हैं। आप सबसे पहली बात
कि यह मूर्खता बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि अगर आपने स्लीपर का काउंटर का वेटिंग टिकट ले लिया है और 3-4 महीने के बाद कंफर्म नहीं होता है तो दोस्तों स्लीपर को पैसा लगा करके जैसे आप आखिरकार जनरल में ट्रैवल क्यों कीजिएगा। इससे अच्छा दोस्तों आप उसे कैंसिल करवा लीजिए और जनरल में ही टिकट को लेकर के आप जनरल टिकट ही लेकर के जनरल में ट्रैवल कीजिए। उससे आपको पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि दोस्तों स्लीपर का पैसा देकर के आप जनरल में क्यों ट्रैवल क्यों कीजिएगा। आप दोस्तों आपसे भी लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा स्लीपर का वेटिंग टिकट लेकर के अगर मैं स्लीपर में यात्रा करूंगा तो क्या होगा। तो दोस्तों स्लीपर में अगर आप यात्रा करते हैं वो टिकट को लेकर के बिना कंफर्म वाला टिकट के, चाहे आपका वो काउंटर टिकट है क्यों ना हो, मजे मजे में आप यात्रा कर रहे होंगे क्योंकि मेरा तो काउंटर टिकट है ही। तो दोस्तों इस कंडीशन में टीटी आएगा और आपसे यहाँ पर कितना होता है, जितना टिकट का चार्जेस रहेगा वो भी लेगा और फाइन भी वसूला जाएगा और अगली स्टेशन पे आपको वहीं उतार दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रेन चलते तो आपको उतारा नहीं जाएगा, इसलिए दोस्तों अगली स्टेशन पे ही जैसे ही ट्रेन रोकेगी तो दोस्तों ये दोनों चार्जेस लेकर के आपको उतार दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों भूल करके भी आप काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में यात्रा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो जनरल में ही ट्रेवल करना होगा। अब दोस्तों मेरा कहना है कि यार आप स्लीपर का टिकट लेकर के जनरल में यात्रा क्यों कीजिएगा। इससे अच्छा आप स्लीपर का टिकट कैंसिल करवा करके जनरल टिकट ले लीजिए, जनरल में यात्रा कीजिए। तो दोस्तों ये नियम रहने वाला है अगर आपका स्लीपर का काउंटर का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कंप्लीट बता दिया है कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल्स और यात्रा के नियम। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।